लेकिन मैं इस बात से मुतमईन नहीं हूँ। सबसे पहले हमारे यहाँ बच्चों को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए थी। जो ब्लॉक खलैनी से बिलोंग करते थे, ब्लॉक असर से बिलोंग करते थे, ब्लॉक मरमत से बिलोंग करते थे, पहले इन लड़कों को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए थी, और ना कि बाहर से बच्चों को लाकर यहाँ एडजस्ट किया जाए। और ये सरासर हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। भारत माता की जय। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं उकाबिरू CNN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट डोडा के ब्लॉक खलैनी के अंदर मौजूद है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि पिछले दिनों यहां पर एक यूनियन जो चिनाब वैली वर्कर यूनियन के नाम से जाना जाती है और इनका हेड ऑफिस बदरवा में है और खलैनी के अंदर भी मौजूद है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इसी तनाजुर में यहाँ आज यूनियन की तरफ से एक प्रोटेस्ट कॉल दी गई थी, लेकिन यहाँ यूनियन की तरफ से इनको कहा गया कि पहले बातचीत से मसला हल करते हैं। इसी तनाजुर में हमारे साथ ब्लॉक खलैनी से मिस्टर असगर अली बात करने के लिए मौजूद है। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या कहना चाहेंगे और आपकी क्या मांग रहेगी यूनियन से। शुक्रिया शबीर साहब, आपने यहाँ बहुत तकलीफ उठा के यहाँ इस धूप में सुबह से खड़े रहे हमारे पास। तो मेरी तो यही बात है कि हम सोशल वर्क करते हैं, सोसाइटी से भी जुड़े हैं। तो हमें तो मुश्किल हो गई कि कोरोना में 3 साल हम घर बेकार बैठे हैं, तो हमारे बच्चे बेरोज़गार रहे। लेकिन कंपनी ने थोड़ी मनमानी करके कुछ और तरीका आजमाया इधर, तो हम थक गए इनको 2 साल से बोल बोल के कि आप हमारे बच्चे लगाओ, हमारे लोकल बच्चे लगाओ। इन्होंने नहीं, कोई यूपी से लाया, कोई बिहार से लाया, कोई कहाँ से लाया, ये मुझे पता नहीं है। आप रिकॉर्ड मांग रहे हैं, ये रिकॉर्ड भी देने में थोड़े गिचकिचा रहे हैं। तो हम कोर्ट के थ्रू रिकॉर्ड मांगेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आज शाम को इन्होंने हमारे साथ मीटिंग एक रखी, आज आए ये हमारे पास। आज तक ये मानते ही नहीं थे कोई बात। तो आज जब हमें पूरे डोडा को कॉल की, पूरे यहाँ 10,000 लोग उतरने थे, लेकिन रात को जब इन्होंने 11 बजे तक मीटिंग की हमारे साथ और हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया इन्होंने। ये नहीं बोलेंगे कि कंपनी वालों ने हमारे साथ सब मांगे डिमांडें पूरी मान रहे हैं। तो हमें रात को मैसेज दिया लोगों को कि कोई नहीं उतरेंगे रोड पे, कोई यहाँ कुछ नहीं, पीसफुल। अगर हमारे ये मान रहे हैं तो हमें रोड पे उतरने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो ठाठरी से लेकर सुध महादेव तक मैं सबको, ये अवाम को भी अपील करता हूँ कि जिनके बच्चे इस वक्त ये कोरोना की वजह से भूखे प्यासे रह रहे हैं, भीख मांग के खा रहे हैं, तो वो सारे आगे आने चाहिए, फ्रंट लाइन पे आने चाहिए, ताकि कश्मीर सिंह का साथ देना चाहिए, ताकि ये कश्मीर सिंह जो प्रेसिडेंट, यूनियन प्रेसिडेंट बना है, और इसका हौसले अफजाई करनी चाहिए। मैं यही अपील सब लोगों को करता हूँ और इंतज़ामिया को भी ये अपील करता हूँ कि कम अज़ कम गरीबों के लिए कुछ सोचें, क्योंकि हम भूख प्यासी से मर गए हैं। बाकी मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। जी हाँ नाजरीन, ये थे हमारे सोशल वर्कर मिस्टर असगर अली जो इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त बात कर रहे थे और अपनी मुश्किलों का इजहार कर रहे थे। नाजरीन, मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि पिछले 5 अगस्त 2019 से लेके पूरे जम्मू कश्मीर की, पूरी स्टेट या यूटी जम्मू कश्मीर की बात करें तो उसमें पहले लॉकडाउन लगाया गया। 370 को तोड़ने के बाद, 335A को तोड़ने के बाद पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम और यूथ के साथ एक बुरी तरह से एक ऐसा मजाक किया गया कि पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम इसमें जूझ रही थी। उसके बाद कोविड-19 ने जो पूरे विश्व को अपने उस लपेट में लिया, उससे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ और गरीबों के ऊपर उसका असर पड़ा, जिससे आज गरीबों के घरों में चूल्हा जलाने के लिए भी राशन मैसर नहीं है। इसी तनाजुर में मौजूदा दौरे हुकूमत की तरफ से खित्ता चिनाब की आवाम के लिए एक नज़र करम किया गया था कि ठाठरी से लेकर खलैनी और मरमत से होते हुए सुध महादेव के लिए एक टनल निकाला जा रहा था, जिसमें कम से कम अनएम्प्लॉयड यूथ को रोज़गार का मौका फराहम किया जा सकता था। लेकिन कंपनियां जो यहाँ भेजी गई तो उन्होंने खित्ता चिनाब की आवाम और यहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ को, उनके जज्बात को बालाई ताक रख कर बाहर से लोगों को यहाँ पर ला करके वहाँ पर एडजस्ट किया जा रहा है, जो कि यहाँ की गरीब आवाम के साथ एक बहुत नाइंसाफ़ी की जा रही है। इसी तनाजुर में हमारे यहाँ के जवान बुजुर्ग, इनके साथ हमारे यहाँ के खातून भी हैं जो अपने जज्बे के साथ यहाँ के गरीब आवाम के लिए यहाँ पहुँची है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी क्या मांग रहेगी। बस यही मांग रहे हैं कि मैं एक औरत नहीं हूँ, बाकी औरतें भी, बेवा औरतें भी है, वो भी रो रही हैं कि हमें कोई कुछ खाने के लिए नहीं मिलता, कोई लाने के लिए नहीं मिलता, इसलिए वो भी रोड में उतर जाएंगी अगर कंपनी वाले कुछ नहीं देंगे तो। इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं।
जी हाँ नाजरीन, इनका कहना यह है कि फ़िलहाल आज मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और यूटी इंतज़ामिया को ये बावर करवाने के लिए हम यहाँ पे आए कि आज मैं एक औरत, एक खातून यहाँ पे आई हूँ, लेकिन कल की डेट में अगर इन लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो सैकड़ों औरतें और सैकड़ों खवातीन रोड में उतरेंगी और अपनी हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इसी तनाजुर में चिनाब वैली वर्कर यूनियन के सेक्रेटरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो इधर इतना नुकसान किया है इन्होंने, यहाँ जब काम चलता है तो पूरा जितना भी यहाँ से गर्दा है, जितने भी यहाँ ये जो मिट्टी धूल जो है वो हमारे ऊपर लोग वो खा रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा जो है वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट के लोग ले रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले सबसे पहले प्रायोरिटी जो है हमारे यहाँ पर इन लोगों को दी जाए। उसके बाद जो हमारे पास नहीं अवेलेबल है, जो इनको टेक्निकल कोई आदमी चाहिए, वो दूर से लाएं, लेकिन जो हमारे पास है पहले उनको प्रायोरिटी दें, उनको लगाएं, उसके बाद ये किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से लाएं। जी हाँ नाजरीन, ये हमारे साथ सेक्रेटरी चिनाब वैली वर्कर यूनियन के बात करने के लिए मौजूद थे। जी हाँ नाजरीन, आपको बताते चलें कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एंटी करप्शन सोसाइटी ब्लॉक खलैनी से बिलोंग करते हैं और यूनियन के साथ भी जुड़े हुए हैं हमारे मिस्टर फरदौस साहब जी। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा यहाँ जो कंपनी काम कर रही है ब्लॉक खलैनी के अंदर, जो टनल निकल रहा है उसके लिए, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और यूटी इंतज़ामिया के लिए आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा और आप क्या कहना चाहेंगे और आपकी क्या मांग रहेगी? शुक्रिया। इससे पहले कि मैं चंद एक गुजारिश आपसे कर लूँ, मेरा ये मानना है कि आज जो हमारे प्रेसिडेंट साहब या उसके साथ वाइस प्रेसिडेंट साहब या कोई भी उनके साथ वहाँ गए और कंपनी वालों ने ये कहा कि हम फ़िलहाल आपके 2 बच्चे लगाएंगे और उसके बाद आगे क्या होगा उसके लिए हम देख लेंगे कि आया हमारे पास जब भी पोस्टें आएंगी या कुछ हमारे पास आएगा तो हम आपके बच्चों को एडजस्ट करेंगे। लेकिन मैं इस बात से मुतमईन नहीं हूँ। सबसे पहले हमारे यहाँ बच्चों को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए थी। जो ब्लॉक खलैनी से बिलोंग करते थे, ब्लॉक असर से बिलोंग करते थे, ब्लॉक मरमत से बिलोंग करते थे, पहले इन लड़कों को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए थी और ना कि बाहर से लोग बच्चों को लाकर यहाँ एडजस्ट किया जाए। और ये सरासर हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हम एक बार फिर कंपनी वालों से, जो भी हमारे पास 3 कंपनियां यहाँ मौजूद है जो काम कर रही हैं, हम उनको कह रहे हैं, 4 कंपनियां हैं, हम उन्हें ये वसूख से कह रहे हैं, अगर हमारे बच्चों को, जितने हमारे बच्चे यहाँ इस वक्त प्रोटेस्ट पे मौजूद हैं, अगर इन सब को एडजस्ट ना किया गया और बाहर के बच्चों को यहाँ से धकेला ना गया तो हम दोबारा यहाँ फिर प्रोटेस्ट करने के लिए फिर खड़े हो जाएंगे। हम तब तक यहाँ काम नहीं होने देंगे जब तक हमारा इस ब्लॉक खलैनी ब्लॉक के, असर ब्लॉक के, मरमत ब्लॉक के जब तक यहाँ हमारे लड़के एडजस्ट नहीं होंगे तब तक हम काम नहीं होने देंगे, ना हमें इनका फैसला मंजूर है। देखिए फरदौस साहब, हम आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपका स्टेटमेंट सुनकर बहुत अच्छा लगा और आपसे हम ये भी पूछने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि कोविड-19 में और इसके पहले जो जम्मू कश्मीर में 370 को तोड़ा गया था, 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन लगाया गया था। इससे पूरे जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ एक नाइंसाफ़ी की गई थी, जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, और फिर जो कोविड-19 के चलते जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ और लोगों के साथ जो जुल्म हुआ, उसके लिए उससे पहले ही लोग परेशान हैं। और यहाँ पर आज जो एक मौका मिला था चिनाब वैली के लोगों को और यूथ को, उससे भी महरूम किया गया। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो नौजवान बच्चे यहाँ हैं, तमाम बच्चे जितने भी हमारे इस इलाके से बिलोंग करते हैं, हमारे ब्लॉकों से बिलोंग करते हैं, ये बच्चे गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, बेकार और बेरोज़गार हैं। ये इनके पास कोई साइड बिजनेस नहीं है और उसके बावजूद 2 साल से ये लड़के बेकार पड़े हुए हैं। और इनकी हालत क्या गुजर रही है, इनके खाने पीने के लाले पड़ चुके हैं। और उसके बावजूद भी हमारे बच्चों ने यहाँ सब्र किया
कि हमें कंपनी वाले कहीं एडजस्ट करें, हमारा जो कर्जा वगैरह जो कुछ भी हुआ है कोविड-19 की वजह से, बेकारी की वजह से, हम जिस खसारे में हैं, जो हमें कर्जदारी हुई है, अगर कंपनी में वो यहाँ एडजस्ट हो जाते तो बच्चों का कहीं ना कहीं वो उनका जो कर्जा ख़त्म होता और आगे अपना मुस्तकबिल बनाते। लेकिन उसके बावजूद हमें ये देखा जा रहा है कि हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनको एडजस्ट नहीं किया जा रहा है और उनको गरीब से गरीब तर किया जा रहा है। और यहाँ जो कुछ हो रहा है हम देख रहे हैं, सिफारशी बंदों को लगाया जा रहा है, जिनकी सिफारिश है, जिनकी ऊपर तक हायर अथॉरिटी तक उनकी जो है बनती है, उन्हीं के जो लोग वहाँ लग रहे हैं और इन्हीं बच्चों के साथ यहाँ ज्यादती हो रही है। जो यहाँ हमारे बच्चे इस वक्त रोटी के जिनके लाले पड़े हैं और वहाँ बेचारे इस वक्त प्रोटेस्ट में खड़े हैं वो। लिहाजा मैं एक दफ़ा फिर से एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमें मजबूर ना किया जाए, हमें मजबूर ना किया जाए कि हम फिर रोड पर आकर प्रोटेस्ट करें। हम तब तक यहाँ से खड़े नहीं होंगे जब तक हम अपना हक लेकर नहीं रहेंगे। जी हाँ नाजरीन, ये थे हमारे साथ चिनाब वैली वर्कर यूनियन और यूनियन के साथी मिस्टर फरदौस जी हमारे साथ बात कर रहे थे। मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ मौजूदा दौरे हुकूमत ने एक वादा किया था कि 370 और 35A के तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए रोज़गार के नित नए प्रोग्राम और नित नए तरीके इख्तियार किए जाएंगे, जिसके लिए पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम ये जानती है कि न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स और रेडियो स्टेशंस, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के भरोसे दिलाकर जम्मू कश्मीर के यूथ को और अवाम को भरोसा दिलाया जा रहा था कि आपके लिए रोज़गार के नए मौके फराहम किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो टनल चिनाब वैली के अंदर ये 3 या 4 टनल निकल रहे हैं, जो कि आपका ठाठरी से लेकर खलैनी, मरमत और सुधमा देव के लिए ये टनल निकल रहा है। यहाँ पर इनसे बात कर रहे थे। इसी तनाजुर में हमारे एक युवा बात करने के लिए मौजूद हैं और ऐसे जैसे जवान जो अपने बुलंद हौसलों के साथ अपनी हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, ऐसे जैसे नौजवान अगर हमारे माशरे के अंदर मौजूद हों तो हमारा माशरा तरक्की कर सकता है। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि पिछली बार भी जो आपका स्टेटमेंट था बहुत जोशीला स्टेटमेंट था, आज आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा, यही जानने की कोशिश करेंगे। सर, जो रहा पिछला स्टेटस की बात जो आप कर रहे हो, वो तो एक दुख जब इंसान के दिल में होता है तो पता चलता है। मैं तो एक पहले ही दुखी आदमी हूँ। मैं जैसे मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे जो ठाठरी से लेकर शुद्ध महादेव टनल के बीच में जो लोग हैं, जिनके लिए हमने ये आवाज़ उठाई है। मैं ये चाहता हूँ कि वो लड़के भी जज्बे के साथ निकले, जैसे हम जज्बे के साथ निकलें। वो जुनून, वो जोश, मतलब कि अपना हक है, अपना प्रोजेक्ट है। बाहर के लड़कों को उखाड़ फेंको और अपने जो डिस्ट्रिक्ट डोडा के हैं वो अंदर घुस जाओ और दिखा दो कि हम डिस्ट्रिक्ट के डोडा के जो चिनाब वैली वर्कर्स के जो यूथ के जो लड़के हैं, हमें कितना दम है, कितनी हमारी मेजॉरिटी है, ये हमने दिखाना है। किसको? जो हमारे कंपनी वाले, जो हमारे जो हुकूमत है, जो हमारे ऊपर जो पूछने के लिए हमारे लिए बैठे हैं। इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँगा। बाकी पब्लिक सारी नीचे उतरे, अपने अपने हक के लिए टेक्निकल एजुकेशन और प्लम्बर श्लम्बर जो भी है सब आए अपना अपना डाटा लेके हमारी यूनियन के पास, हम उनको कंपनी में उनको एडजस्ट करेंगे। जी हाँ नाजरीन, ये थे हमारे साथ पवनजीत राणा हमारे साथ बात कर रहे थे। ये भी हमारी यूनियन चिनाब वैली वर्कर यूनियन के साथ जुड़े हुए हैं और इनका जैसा जज्बा अगर हमारे खित्ताए चिनाब के हर जवान के अंदर पाया जाए तो शायद खित्ताए चिनाब भी बुलंदियों की तरक्कियों को छू सकता है। इसीलिए डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल का एक शहर यहाँ पे कि हिम्मत करे इंसान तो फिर क्या नहीं इंसान के बस में, यह कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। इसी तरह से आप देखते रहें उकाबिरू CN अपडेट। शेख शबीर को दीजिए इजाज़त, वसलाम।